ऑफ केमिकल रिएक्शन, भाई थोड़ा सा लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी मैं ऐसे लिख देता हूँ। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भी आपको यहाँ केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन दे रखी होगी, केमिकल इक्वेशन दे रखी होगी, आपको उसे क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। जैसे कि देखते हैं, अच्छा इसमें दो तीन चीजें उसे ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं सिंपल से रिएक्शन। C+O2 रिएक्ट CO2। आपने क्या किया, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस होती है ये। तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको बैलेंस कैसे करते हैं। रिएक्टेंट के पहले हम लेफ्ट साइड में देखते हैं हमारा कंपाउंड कितने, जैसे कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 है। इधर देखते हैं राइट साइड में कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। यहाँ भी ऑक्सीजन कितने, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हाँ जी, तो इस वाले को देखना ध्यान से फिर से। रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड में पहले किसी एक को देते हैं N, जो N है कितने हैं टोटल, 2 है। यहाँ पे N कितने हैं, 1 है। अच्छा हाँ, बैलेंसिंग करने से पहले एक रूल है, उस रूल को देखेंगे। उस रूल में क्या करते हैं, यहाँ पे रूल ये होता है कि जो भी आप नंबर लगाते हो वो हमेशा कहाँ लगाते हो, कोफिशिएंट पे लगाते हो। कहाँ लगाते हो, कोफिशिएंट। अच्छा अभी कोफिशिएंट क्या होता है, आपने 9th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा। जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, इनके आगे जो भी आप नंबर लगाते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें रूल है, रूल ये है कि आप हमेशा क्या, जो भी नंबर्स वगैरह लिखोगे कहाँ पे लिखोगे, कोफिशिएंट पे लिखोगे। आप पीछे नहीं लिख सकते, ना आप बीच में लिख सकते, तो हमेशा कहाँ पे लिखोगे, कोफिशिएंट पे। हमेशा जो भी कंपाउंड या फिर जो भी एलिमेंट है उससे कहाँ पे लिखोगे, हमेशा फ्रंट पे लिखोगे, कोफिशिएंट पे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो मैंने कर दिया इसको 2। देखो 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन। अच्छा हाँ, अब ये 2 इसका भी है और इसका भी है, देखो दोनों के सामने है, तो ये 2 इसका भी हो गया और ये 2 इसका भी हो गया। तो नाइट्रोजन तो 2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हो गए, इसके पास 3 भी है, 2 भी है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6। तो हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, 6 एटम है। और यहाँ पे कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2। तो हम 6 इसको कैसे बनाए, यहाँ पे क्या लिख दे, 3। आपको पता है हमेशा जो नंबर होते हैं वो आगे लगाते हैं। आप देखो 3 2 6, हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 6। एक बार और देखते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं आपके पास, 2। यहाँ पे भी कितने, 2। हाइड्रोजन कितने, 3 2 6। हाइड्रोजन कितने, 3 2 6। ये भी हो गई बैलेंस इक्वेशन। अगली देखते हैं, CH4 plus O2 reacts CO2 plus H2O। CH4 क्या है, मीथेन गैस है ये। CH4 और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए तो आपकी क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, H2O रिलीज हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है, 1। देखो इस एरो के लेफ्ट साइड में टोटल देख लो कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है। इसके राइट साइड में टोटल कितने कार्बन है, एक कार्बन है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। टोटल 4 हाइड्रोजन है। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो हमने यहाँ पे लगा दी 2 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे देखो इधर में 2 ये हैं और 2 ये, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2। हमने यहाँ पे लगा दिए 2 2 और 2 4। हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अगले देखते हैं, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन एक है। हम रूल है कि हम हमेशा फ्रंट पे लगाते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। बट देखो अब ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे मैग्नीशियम एक ही, यहाँ पे कर दो 2, हो गई रिएक्शन बैलेंस। और लिख लो, इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं कुछ देता हूं उसे आप नोट करने के बाद मैं कुछ रिएक्शन देता हूं, उसे आप बैलेंस करना। तो इन दोनों रिएक्शन को जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर बताओ, करो।
तो जिन बच्चों ने कर लिया, जिनका समझ लिया, एक बार देख लेते कैसे करा हमने। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? दो। पूरा देखना आपको, रिएक्टेंट से पहले टोटल कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो बाद में सिर्फ दो हाइड्रोजन है, ठीक है, बैलेंस है। सल्फर कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। तो भाई हम सबसे कम नंबर तो 2 ही लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो 1 2 जा 2 ही हो रहा था, हम 2 लिख देते। 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 और 1 3। यहाँ पे 2 लगा दे। 2 2 जा 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। बट हाइड्रोजन अब कितने हो गए? 2 2 जा 4। यहाँ पे कितने हैं भैया? 2 ही है, हमने 2 लगा दिया। अब देखते हैं सल्फर कितने हो गए? 2। और यहाँ पे सल्फर कितना है? 1। 2 लगाते हैं। अब फिर से रिएक्शन चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सल्फर कितने हो गए? 2 2। ऑक्सीजन कितने? 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 और 2 2 जा 4, 4 और 2 6, यहाँ पे तो 4 ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हम 3 को कन्वर्ट कर देते हैं। एक चीज और, एग्जाम में आप जो भी बैलेंसिंग करोगे ना, आप पेंसिल से करना पहले, क्योंकि देखा अभी चेंज होगी ना वैल्यूज, तो ऐसे कोई कोई वैल्यूज होती है वो चेंज हो जाती है, इसलिए पहले पेंसिल से करना, फिर पेन से करना। तो ये हो गई बैलेंस। ये वाली भाई यहां से अभी मैं इसके बाद और भी कुछ रिएक्शंस करवाऊंगा, वो सारी इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। इन जो रिएक्शंस अब कराऊंगा इनमें कोई ना कोई से आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगी 100%। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। बी ए कितना है? 1। बी ए कितना है? 1। सी एल कितने हैं? 2। यहाँ पे सी एल कितना है? 1। 2 कर दिया। एन ए कितना है? 2। एन ए कितने हैं? 2। SO4 1, SO4 हो गई बैलेंस। और देख लेते कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से फिर से बता रहा हूं, जितनी रिएक्शन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, CaCO3 प्लस H2O। हाँ जी, तो इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नई टर्म आई, देख रहे हो ये? इसको बोलते हैं होल। क्या बोल देते हैं? होल। होल का मतलब क्या होता है? HOLE वाला नहीं, WHOLE। होल का मतलब होता है पूरा। पूरा का मतलब जितने भी टर्म्स है सारी टर्म्स को लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो, इस पूरे के बाहर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। फिर से देखो, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2। इसको होल ट्वाइस बोल देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो क्या बन जाता? होल थ्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे Ca कैल्शियम कितना है? 1। कैल्शियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने? 2 और 2 4। इधर 4 है, इधर कितना है? 3 और 1 4। ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितना है? 1। बैलेंस है मेरी इक्वेशन, ये तो इक्वेशन पहले से बैलेंस है। अगली देख लेते हैं। 8वीं में 2 3 एक साथ लिख देता हूँ, फिर आप उसको बैलेंस करना, देखते हैं कैसे कैसे होगी। CaCO3 प्लस HCl रिएक्ट करके CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। और देख लेते हैं 9th, Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2। 10th, MnO2 प्लस HCl रिएक्ट MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। करते हुए बैलेंस, इसको दिख रहा है ना सबको? हाँ, कैल्शियम हमारा 1 है, कैल्शियम हमारा 1 है, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हमने ये वाला देखा ही नहीं था पहले, 1 और 2 3, हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 कर लेते हैं। क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पे? 2। क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अगली देखते हैं। Mg1 Mg1, H1 H2 2 कर लिए, Cl2 Cl2 बैलेंस हो गई। अगली Mn1 Mn1, O2 O1 है, 2 कर लेते हैं, O2 हो गए, O2 ना, H1 H4 4, H4 हो गए, Cl भी 4 हो गए, 2 और 2 4, इक्वेशन बैलेंस। आपका Pb1 है, Pb1 है, N2 है, N1 है, 2 कर दिया मैंने, O 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 5 6 और 1 7 हो रहे हैं भाई। तो एक काम करते हैं, हम 2 लगाते हैं, क्योंकि 1 का तो कुछ कर नहीं सकते, 1 से करेंगे वही वैल्यू आएगी। Pb2 हो गए, Pb2 कर दिए। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4, नाइट्रोजन 2 है, 4 करते हैं, 4 करते हैं, 4 करते हैं, 4 कर दिए, 4 कर दिए। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पे देखो 2
4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12 हो गई बैलेंस। 12 देखते हैं, ये वाली भाई इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, एक बार देख लेना अच्छे से। कार्बन 1 कार्बन 6 कर दी, ऑक्सीजन 6 2 जा 12 और 1 13, 6 और 2 8 आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 12, 6 कर दिए। अब देखते हैं 6 टू जो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन दिक्कत है, ऑक्सीजन 6 टू 12 और 6 18, 6 6 टू 12 और 6 18 हो गई इक्वेशन बैलेंस। नोट करो जल्दी।